ओम शांति। 17/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप ही यही कृपा करते हैं जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ ले जाएंगे। तो प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से वायदा है बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत में बाबा ने कहा, ले लो माँ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरे पाप की गठरी। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने के लिए? ज्ञान सागर बाप एक ही है, जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने है। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम की तरफ लगी हुई है। फल पढ़ाते तो यहाँ ही है, माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णुपुरी के घर आएंगे, वह भी घर है, यह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या तो लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएंगे तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों पर मेहनत करते हैं, यह है कि उनकी कृपा। बाप बैरिस्टर बनाता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी करते हैं, क्रिएटर भी होते हैं, अब डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों को मोह बाप में हो जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारियों को तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणों से तुम पूछ सकते हो, तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा की मुख्य संतान हो। मुखवंशावली संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से। तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली कमल के से अडॉप्ट हुए हैं, अडॉप्ट किया जाता है सिर्फ बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न बनने यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यही राधे कृष्ण का शादी होता है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण हुआ, बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण का प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंसेस बनते हो, जानते हो। भविष्य नए विश्व का प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी मनुष्यों को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वह सिर पर श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते हैं, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं। वह विष्णु को देते हैं, उसमें भी लक्ष्मी नारायण आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
गॉडफादर से। वो भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य चैतन्य है, सत्य है चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज़ पाती है हुई है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की गलानी भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। तो देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते हो और बिल्ली को भी परमिट मिल जाती है। मनुष्य तो बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है। बांग भरता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते हैं, जानते हैं नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। तुम अब कितने ऊंच बनते हो। अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना। ब्रह्मा कुमारियों शिव के पुत्र पुत्रियाँ हैं। बाबा तो एक ही है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र पुत्रियाँ हैं। इसमें बूढ़े हुआ जवान आदि की कोई बात नहीं है। हम शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर थूर में बैठे हैं। हम ऊंच से ऊंच शिव बाबा के पोत्र हैं। उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। देश सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है दादे के पास अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोते हैं। बाप भी तो ज़रूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के पोते हैं। दादे का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। कहाँ दूसरा कोई रहता नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक वायलेंस की, दूसरी हिंसा है। फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती है, न जिस्मानी न विकारी। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म कहते हैं। उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह झाड़ है। उसके आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आया हमको पढ़ाने। परमधाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहाँ ना जा सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते परमधाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नौधा भक्ति वाले की भी दिल पूरी करता हूँ, जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया। नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आँखों से जारो जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तो तब साक्षात्कार कराता हूँ। वह भी भक्ति मार्ग है। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भावना भगवानो वाचे तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुम नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम कृष्ण का श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है। वो बैठ पड़ती है। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद में लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं।
आप वही बाबा, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोतरे पुत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी वाला है, यह तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही है। वर्षा उनसे मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिलता था। यह बाप तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं बाबा। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुखधाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल्प पहले मौफिक तुमको साक्षी हो, देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे। बुद्धि में ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका नीचे पड़ी है, वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ नहीं है। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो है नहीं। अभी तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सैलवेज करते हो नर्क को रूपी विषय सागर से। तुम बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे।